मैं इस वक्त NH67 और 39 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है शहरी की एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है चौक सुखेकी के अंदर एहतजाज कर रही है। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ मुतालबात जो हैं वो दर्ज हैं। आइए सिलसिले में उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो सुखेकी की महरूमी है। सुखेकी में बुनियादी तालीम की, सेहत की और सेवरेज की, हर लिहाज से सफाई सुथराई की कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। और ये 1.5 लाख आबादी का शहर है और आप ये आपके सामने रोड देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सुखेकी में कितने तरक्याती काम हुए हैं। सुखेकी को महरूमियों से हम निजात दिलाना चाह रहे हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट जो इलेक्शन पे खड़े हैं उनको कम अज़ कम हम ये बावर करवा देंगे कि आइंदा के बाद अगर आप लोगों ने वोट लेने तो सुखेकी की महरूमियाँ ख़त्म करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट आपको नहीं देंगे। और आपको इसी तरह आईना आपका दिखाते रहेंगे। आप आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब होते हैं, इसलिए हम सुखेकी की महरूमियों के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं और उनको याद दिलवा रहे हैं कि ये आपका फ़र्ज़ है। सुखेकी में जितनी भी बुनियादी सहूलियात हैं, जो हमारा हक है, वो आपको देना पड़ेगा इंशाल्लाह। जैसा कि आपने गुजर साहब की बात को सुना कि महरूमियों के ऊपर वो बात कर रहे थे, तो जी आप बतलाइएगा आप क्या कहते हैं। वोट लो और सुखेकी के अवाम को रेस्क्यू 1112 दो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। हमें ये जो हमारे मुतालबात हैं इनको कोई सियासतदान पूरा नहीं करता। 5 साल पिछले भी गुजर गए हैं, उन्होंने कोई नहीं। ये देख ले हमारे रोड, हमारी सफाई, आप गलियों में जाएं वैसे ही कूड़ा करकट है, कोई सफाई नहीं है, टूट फूट का शिकार है। हमें बाईपास चाहिए। हमारे आए दिन नौजवान इस जद में, मौत की जद में आ जाते हैं। ये जो चल रहा है, ये बम जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। ये 2-3 दिन पहले ही हमारे पास यहाँ हादसा हुआ है, एक नौजवान चला गया, ठीक है। सिर्फ इन सियासतदानों की नाहलियों की वजह से ये आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनते। हाँ जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने नौजवानों की बात को सुना, उनका यही कहना है कि मुख्तलिफ मुतालबात तो हैं, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा मुतालबा जो है वो सुखेकी बाईपास का भी है, जहाँ पे जो है एक अभी तक एक मखदूद अंदाजे के मुताबिक 25 से ज़ायद नौजवान जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जाँ बाग होने वाले अफराद के अंदर अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो अकलौते हैं। तो नून लीग के कौंसलर मलक मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मलक साहब, ये लोग आज एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये लोग सारे नौजवान शहर के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? हमारी सुखेकी को क्यों महरूम किया जाता है तरक्याती कामों के हवाले से, क्यों महरूम किया जाता है दीगर मामलात के हवाले से, जबकि दीगर शहरों के अंदर तरक्याती काम भी होते हैं, सारे मामलात भी होते हैं। जो हमारे इधर सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, उसके बाद वो दोबारा इलाके के अंदर आना गवारा नहीं करता, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से इन लोगों का भी मशकूर हूँ और जिन्होंने ये सुखेकी के मुतालबात को उजागर किया है। लोग बात भी नहीं करते अपने मुतालबे के लिए और ज़ाती काम लेते रहते हैं। ये ना, मैं खराज तहसीन करता हूँ, इन बच्चों को पेश करता हूँ कि इन्होंने कम अज़ कम हाईलाइट किया इस बात से, और इनको पता चले। मैं भी सायरा अफजल, ये पहली दफ़ा हमारी नून लीग की माशाल्लाह बनेगी और MNA और मिनिस्टर भी शायद ये बनेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि ये चौधरी नासर बुसाल, आसन इकबाल, हनीफ अब्बासी की तरह ये बने कि जो मेगा प्रोजेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में लेकर आए, ताकि लोग जो 47 से लेकर अभी तक महरूम है। हमारी तो अभी गलियां नालियां नहीं पूरी हुई, पानी का निकास नहीं है, अस्पताल जाके देखे रोना आता है, कोई काम नहीं है इधर का, जो बिजली आती नहीं है, गैस का प्रॉब्लम है। लिहाजा मैं इल्तमास करता हूँ अपनी MNA साहब से, क्योंकि वो माशाल्लाह MNA है और इसके बाद वो वफाकी मिनिस्टर भी इंशाल्लाह, हमें पूरा यकीन है बनेगी। और मैं उनसे ये मुतालबा पुरजोर अपील करता हूँ पूरे शहर की तरफ से कि ये हमारे काम किए जाए, कामों के लिए होते हैं, हमारे ज़ाती काम बेशक ना करें, मगर जो हमारे शहर की ये महरूमी है इनको ख़त्म किया जाए। तो एक दफ़ा मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करूँगा अगर वो ये काम करेंगी तो, वरना हम शहर के लिए इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने मलक मकसूद साहब की बात को सुना, उनका भी यही कहना है कि सिलेक्ट या इलेक्ट जो भी हमारा इधर नुमाइंदा होता है, बदकिस्मती ये है कि वो दोबारा इलाके के अंदर नहीं आता।
जब इलेक्शन का दौर होता है उस वक्त मुख्तलिफ वादे वाइद किए जाते हैं, लेकिन उनको अमली जामा आज तक नहीं पहुँचाया जा रहा। शहरियों का यही मुतालबा है कि जो शहर के मसाइल हैं उनको फिलफौर जो है वो हल किया जाए। जी।